यह कहानी है अग्निशिखा की, एक ऐसी तलवार जिसकी गूंज सदियों से ठंडी पड़िद्दी गुफाओं में दबी थी। एक साधारण शुरुआत, एक असाधारण रहस्य। सोमगढ़ के छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक साधारण लोहार रहता था। आर्यन दिखने में तो आम था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। उसे पुरानी धातुएं गलाने और उनसे नई चीजें बनाने का जुनून था। एक रात जब आसमान में खूनी चांद निकला था, आर्यन को अपने पुश्तैनी तहखाने में एक ढका हुआ संदूक मिला। जैसे ही उसने संदूक खोला, पूरा कमरा एक नीली रोशनी से भर गया। अंदर एक जंग लगी पुरानी तलवार थी, लेकिन उसका हैंडल किसी ऐसे पत्थर से बना था जो इंसानी दुनिया का नहीं लगता था। जैसे ही आर्यन ने तलवार को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा और उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें तैरने लगीं। जलते हुए महल, एक विशाल काला साया और गिरते हुए सितारे। तलवार की जादुई शक्तियां। आर्यन ने उस तलवार को साफ किया। जैसे जैसे जंग हटती गई, तलवार पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। उसे पता चला कि यह तलवार मामूली नहीं है। यह तलवार बिना छुए भी हवा के दबाव से चीजों को काट सकती थी। तलवार का मालिक आग या बर्फ को वश में कर सकता था। लड़ाई के दौरान यह तलवार दुश्मन के अगले वार को 1 सेकंड पहले ही मालिक के दिमाग में दिखा देती थी। लेकिन इस जादू की एक भारी कीमत थी। तलवार धीरे धीरे अपने मालिक की यादें सोख लेती थी। आर्यन को एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे अपने बचपन की बातें भूल रहा है। गांव में अचानक अजनबी लोग दिखने लगे। वे काले चोगे पहने थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वे छाया सैनिक थे जो सदियों से इस तलवार की तलाश में थे। उनका राजा काल भैरव इस तलवार के जरिए समय को रोकना चाहता था, ताकि वह दुनिया पर अनंत काल तक राज कर सके। एक रात गांव पर हमला हुआ। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आर्यन ने पहली बार अग्निशिखा को म्यान से बाहर निकाला। जैसे ही तलवार बाहर आई, उसने सूरज जैसी तेज रोशनी छोड़ दी। आर्यन ने अकेले ही दर्जनों सैनिकों को धूल चटा दी, लेकिन उसे एक डरावना सच पता चला। तलवार उसे नहीं चला रही थी, बल्कि तलवार आर्यन के गुस्से का इस्तेमाल कर रही थी। आर्यन को पता चला कि काल भैरव कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने ही पूर्वज का भटकता हुआ साया है। सस्पेंस तब गहराया जब उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, यह तलवार दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे कैद करने के लिए बनाई गई थी, और इसे चलाने वाला अंत में खुद तलवार का हिस्सा बन जाता है। आर्यन के पास 2 रास्ते थे। या तो वह भाग जाए और दुनिया को तबाह होने दे, या फिर तलवार की अंतिम शक्ति को जागृत करे और खुद को बलिदान कर दे। अंतिम युद्ध सोमगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर हुआ। काल भैरव ने अपनी मायावी शक्तियों से आसमान काला कर दिया। आर्यन लहूलुहान था। उसकी यादें लगभग खत्म हो चुकी थीं। उसे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। तभी उसने तलवार को अपनी छाती से सटाया और एक मंत्र पिढ़ा। तलवार से एक विशाल नीली ज्वाला निकली, जिसने काल भैरव को अपने अंदर खींच लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह ग्रामीणों को चोटी पर कोई नहीं मिला, न आर्यन न काल भैरव। वहां बस वह जादुई तलवार पत्थर में धंसी हुई थी। आज भी लोग कहते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो उस तलवार से एक सिसकी सुनाई देती है। गांव के नए बच्चों में से एक, जिसकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी हैं, अक्सर उस पहाड़ी की ओर देखता रहता है, जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। क्या आर्यन मर गया था, या वह तलवार के अंदर कैद होकर अगली सदी के योद्धा का इंतजार कर रहा है? यह रहस्य आज भी सोमगढ़ की हवाओं में तैर रहा है।